जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 का पहले चैप्टर के कुछ सवालों को जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ये बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर के बीच में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन लेता हूं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो आज का पहला हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है, पहले का जो पहला है वो कह रहा है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ज्ञात करना। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का पहला नंबर है वो क्या कह रहा है 140 है, उसका हमको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना। चलिए देखते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आपने बचपन में गुणनखंड करना सीखा ही होगा, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 140 का गुणनखंड आप कर लीजिए। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप ऐसे साइड में, बोर्ड एग्जाम में जब आप कॉपी में लिखेंगे तो साइड में एक कॉपी का एक जो साइड वाला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला या फिर बायां पेज, उसमें आप ऊपर डाल लीजिएगा कि भैया ये रफ के लिए है, और बस उसमें आप ये सब कर सकते हैं रफली काम। तो रफ के लिए जैसे डायरेक्ट कोई गुणनखंड नहीं निकाल पाता, बहुत सारी बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं जिनका डायरेक्ट गुणनखंड किसी को नहीं मालूम होता है, तो आप ऐसे रफ में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 सत्ते हो गए, 0 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा। और हालांकि हम थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि ये सब चीज़ें आपको गुणनखंड करना तो आता ही होगा। और 7, तो यानी कि इसके गुणनखंड हमारे पास आ गए कुछ ये, यानी कि 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यह आपके गुणनखंड हो गए। हमसे क्या पूछा गया था कि 140 का अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो 140 के प्यारे बच्चों यही अभाज्य गुणनखंड होंगे। इसका क्या कि 156, अब इसके अभाज्य गुणनखंड आपको बताना है, कैसे बताएंगे जरा देख लेते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हम फटाक गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या करने वाले हैं, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, इससे करेंगे 2 तियां 2 नियां 18 हो जाएगा, 3 एकम 3 तिरकाई 9 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी इसके प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ जाने वाले हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन का, इसका भी वैसे ही अभाज्य गुणनखंड क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड इसका भी निकालना ही है। तो चलिए निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। क्या करने वाले हैं, वही सिंपल सा तरीका है। 3825 है तो 3825 का फटाक दे हम यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। 5 से चेक कर लेते हैं तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 36 37 38 3 बचेगा, तो 5 9 8 5 6 30 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके पास 25 हो जाएगा, 5 5 25 और 5 3 15 हो जाएगा। 3 से भी कट रहा था क्या, हाँ 3 से भी तो कट रहा था, हमें दिख रहा था। 3 5 15 और 3 एक कम, 3 से काटेंगे तो 3 एक कम, 3 सत्ते 21 और फिर 17 से काट देंगे। यानी कि इसके प्यारे बच्चों गुणनखंड क्या आने वाले हैं, 5 गुणे में 5 गुणे में 3 गुणे में 17, यह आपके हो जाएंगे गुणनखंड। उम्मीद है कि जो शेष 2 सवाल हैं इनके आप गुणनखंड कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, है आसान क्वेश्चन है, आप ये 2 क्वेश्चन कर लेंगे। चलते हैं हम अगले पेज में। क्वेश्चन कह रहा है कि इसके तुम्हें एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ ज्ञात करना, बोले तो लासा ज्ञात करना और मासा ज्ञात करना है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता क्या होता है। ये सब क्या होता है इसको हम अभी देखेंगे आगे कुछ मिनटों में। तो चलिए इसे करते हैं, फिर आगे देखते हैं, समझते हैं, आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आप यह बात समझिए कि जब भी 2 संख्याएं दी हों और उनका एलसीएम और एचसीएफ एक साथ ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप एचसीएफ बोले तो मासा ज्ञात करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे वो आपको कुछ मिनट पहले बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं, यानी कि मासा निकाल लेते हैं। तो जैसा कि एचसीएफ निकालने के लिए हमें संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड कराना पड़ता है। यह आपने कक्षा 6 7 8 में सीखा होगा। अगर नहीं आता किसी को तो वह कमेंट में बता सकता है, हम इस पर एक वीडियो बेसिक क्लास पर बना देंगे। तो 7 से काटेंगे 7 3, तो 3 एक कम, तो हाँ ठीक है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानती हैं कि 23 जो 26 है, 26 के गुणनखंड हमारे पास आ गए 2 गुणे 13, और 91 के जो गुणनखंड आ गए वो आ गए हमारे पास 7 गुणे 13। हमसे सवाल कह रहा था कि इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं। तो 26 कामा 91 का HCF ज्ञात करना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो भी संख्या दी गई हैं उनका गुणनखंड आपस में मैच कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको 2 संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं के कुछ गुणनखंड आए हैं। तो दोनों संख्याओं में देखिए कि दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड हैं उनमें से क्या कॉमन संख्या है। तो देखिए 26 के गुणनखंड में आपका 13 है, 91 के गुणनखंड में भी 13 है, यानी कि दोनों में 13 कॉमन संख्या है। जो कॉमन संख्या हो उसे नोट कर लो। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 13, यही होगा एचसीएफ। अब एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमको 26 और 91 का हमको क्या ज्ञात करना था, एचसीएफ नहीं एलसीएम, यानी कि लासा।
अब एलसीएम ज्ञात करने का क्या तरीका होता है, देखो सबसे पहले दोनों संख्याओं के गुणनखंड में जो कॉमन संख्या है उसको पहले नोट कर लो। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब दूसरी बात, जो संख्या नहीं मिल रही है यानी कि जो संख्या कॉमन नहीं है उन संख्याओं को बाद में नोट कर लो। तो देखो 2 कॉमन नहीं है और ना ही 7 कॉमन है, तो 2 और 7 यहाँ पर लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। अब हम इन्हीं का क्या कर देंगे, गुणनखंड करा देंगे, मतलब कि गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13 7 91, 91 बोले तो हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा आपका एलसीएम। अब हम जैसा कि आपको बोले थे कि एचसीएफ पहले निकालते हैं, एलसीएम बाद में निकालते हैं, यह आपको कुछ मिनट पहले बाद में पता चलेगा, तो आपको पता चल गया होगा। अगर हम एलसीएम पहले निकालते तो बाद में फिर से हमें अलग से गुणनखंड कराना पड़ता और एचसीएफ निकालना पड़ता। अगर हम पहले एचसीएफ निकालते हैं तो हमें बार बार गुणनखंड कराने की ज़रूरत नहीं होगी, उसी गुणनखंडों में हम एलसीएम को भी निकाल लेंगे। तरीका क्या है, जो कॉमन संख्या है उसको नोट कर लो, वह आपका एचसीएफ होगा। और एलसीएम में क्या है, जो आपका बहुत ही बेसिक तरीके से और आसान तरीके से समझा रहे हैं कि जो भी बच्चा कक्षा 9th में बिल्कुल भी नहीं उसने पढ़ाई की है उसको अभी समझ में आएगा। तो जो संख्या कॉमन है उसे नोट करो और जो संख्या नहीं कॉमन है, ये संख्या जो नहीं मिल रही है उनको भी बाद में नोट कर लो और सबका गुणा करा दो, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। अब हमें ज्ञात करना था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या को हम मान लेते हैं a, ठीक है, और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं b। यह प्यारे बच्चों हमने माना है पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को मान लिया है b। आप यहाँ पर कंफ्यूज ना होइएगा। तो हमको यह बताना है कि अगर एलसीएम बराबर जो भी मान आया है, हालांकि यहाँ पर हमारा 182 आया है, एचसीएफ बराबर जो भी मान आया है हमारा 13 आया था, कह कि एलसीएम का और एचसीएफ का दोनों का जो आंसर आया है उसका गुणा करा दो, उसका क्या करा दो, उसका गुणा करा दो, और जो हमने तुम्हें संख्या दी थी उन संख्याओं का भी आपस में गुणा करा दो। ठीक है, यह हमको बताना था। और बताओ कि दोनों यानी एलसीएम और एचसीएफ का आंसर का गुणा कराने पर जितना भी अंश यहाँ पर आए, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कराने पर क्या उतना यहाँ पर भी आएगा। तो देख पा रहे हैं कि इसका और इसका गुणा कराने पर और पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुणा कराने पर यह बराबर आ रहा है। यही तो हमें सिद्ध करना था। अब बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बराबर आ रहा है तो कह देंगे भैया हमारा PROVED प्रूव्ड हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट पे। पेज पर हम उपस्थित हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर का दूसरा सवाल जो आपको दिया गया है 510 और 92। इसको भी वैसे ही आपको करना है, तो चलो इसको भी वैसे ही करते हैं। तो पहले हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों साथ में ज्ञात करना है। तो हम क्या पहले ज्ञात करेंगे, पहले ज्ञात करेंगे एचसीएफ। तो चलो एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 510 का गुणनखंड कराएंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 5 से काटो तो 5 पचा 25 और 5 एकम 5। यह पहले 3 से भी कर रहा है, कोई बात नहीं, पहले 3 से काट दो बाद में काट दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 सत्ते 21 17 आ जाएगा। अब इसका करने वाले हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या आता है। 2 नैया 18, 2 दूनी 2 चौको 8 और 2 छंग 12 हो जाएगा। 2 दूनी 2 तियाँ हो जाएगा और फिर हम 23 से काट देंगे। ठीक है, क्या करना है प्यारे बच्चों, हमने जैसे कि बताया था कि जो संख्याओं के गुणनखंड है पहले उनको अच्छे से और साफ तरीके से लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले लिख लेते हैं दोनों संख्याओं के गुणनखंड। फिर एचसीएफ हमें ज्ञात करना है किसका, 510 कामा 92 का क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो जो संख्या कॉमन है उसको उठा लो। तो देखो यहाँ पर 1 तो 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में 1 1 2 मिल रहे हैं तो उनको ले लेंगे। और क्या कॉमन हो रहा है, देखो और कुछ कॉमन नहीं हो रहा ना। यहाँ पर 17, यहाँ 17 नहीं, यहाँ पे 23 है, ऊपर 23 नहीं है, यहाँ पर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, यहाँ पर 2 है तो ऊपर 2 नहीं है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है ना, यानी कि इतना ही आएगा आपका एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो 510 और 92 का एलसीएम क्या होगा, क्या बताया था, पहले कॉमन संख्या जो है पहले उसे नोट करो। तो कॉमन संख्या 2 है, ठीक है, हम उसे नोट कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने क्या बताया, जो कॉमन नहीं है यानी कि ऐसी संख्या जो मिल नहीं रही है। अब तो 2 भी नहीं मिल रहा है, 3 भी नहीं मिल रहा था, 5 भी नहीं मिल रहा था, 17 भी नहीं मिल रहा था, और
23 भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, अब अगर हम इनका गुणा कराएं तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दुनिया 60, 60। ठीक है, 6 बचा। तो अब यहाँ पर हम गुणा करा लेंगे तो 6 6 36 6 7 42 हो जाएगा और 6 4 10 यानी कि 7 छक्का 102, 102 आ गए। 102 का गुणा हम 23 में कराएंगे तो 60 आंसर आ गया एचसीएफ। और एचसीएफ हमारे पास 2 आया और एलसीएम हमारे पास इतना आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना था? अब हमें ज्ञात करना था कि भैया एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ और बराबर में पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होगी बराबर कि नहीं होगी। तो चलो एचसीएफ का मान रख दो 23,260 और गुणे एलसीएम का मान, एचसीएफ का मान कितना है? 2 आया था। ठीक है, बराबर पहली संख्या क्या थी हमारे पास? 510। ठीक है, हम 510 रखेंगे और दूसरी संख्या यानी बी की जगह क्या था? 92। अगर आप गुणा कराएंगे तो दोनों तरफ बराबर आएगा। आप गुणा करा करके चेक कर लीजिएगा, उम्मीद है आप कर सकते हैं। अब दूसरे का प्यारे बच्चों शेष तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन उम्मीद है कि आप कर लेंगे, और अगर नहीं कर पाते, मुझे नहीं लगता कि आप कर नहीं पाएंगे, आप कर लेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो इसलिए हम इस तीसरे वाले को छोड़ रहे हैं। अब हम अगले पेज में अगले टाइप के, उम्मीद है कि अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आ रहे हैं तो क्वेश्चन एक बार लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं इन क्वेश्चनों को, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ये कुछ पूर्णांक संख्याएं आपको दी गई हैं और इनका हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। हमने कुछ मिनट पहले आपको बताया था कि जब भी आपको एलसीएम और एचसीएफ एक साथ ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आप एचसीएफ यानी कि मासा ज्ञात कीजिएगा। तो सबसे पहले हम मासा ज्ञात करेंगे। तो पहले सवाल को करते हैं। तो पहले सवाल का मासा ज्ञात करना है तो एक एक संख्याओं का गुणनखंड कराना होगा। तो 12 का गुणनखंड कराते हैं। तो हमें लगता है कि 12 का गुणनखंड आएगा 2 छक्का और 2 तियां, 2 तियां आ जाएगा और 3 इक्कम आ जाएगा। ठीक है, 15 का गुणनखंड करा लीजिए। तो 3 पचे 15 और 5 इक्कम 5। इसके बाद 21 का गुणनखंड कराइए। तो 3 सत्ते 21 और 7 इक्कम आएगा। अब हम इन गुणनखंड को क्या करना है? एक एक करके रख देना है। किनके सामने? जिन संख्याओं का गुणनखंड है। तो यह आपके पास आ गए। 15 का गुणनखंड क्या है? 3, 5 है। और फिर इसके बाद क्या है? 21 का गुणनखंड क्या है? 3, 7। क्या कुछ मैच हो रहा है? आप देख पा रहे होंगे कि इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। यानी हमारे पास एचसीएफ क्या आने वाला है? 3 आएगा। और कुछ तो मैच नहीं हो रहा ना, तो केवल एचसीएफ 3 आएगा। एलसीएम की बात, ओहो एच क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर? एलसीएम, एलसीएम क्या होगा? जो संख्या मैच हो रही है सबसे पहले उसे रख लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बताया था? जो संख्या नहीं मैच हो रही फिर हम उसे रखेंगे। तो यहाँ पर दो ठो जो 2 हैं वो भी मैच नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम दोनों 2 को नोट करेंगे। हमारे पास 5 भी है, वो भी तो मैच नहीं हो रहा। हमारे पास 7 भी है, जो कि वो भी मैच नहीं हो रहा। गुणा कराएंगे तो 5 दुनाई 10, 10 दुनाई 20 और 20 तियां 60 होता है। और 60 यहाँ पर कर देंगे तो 6 36 6 सत्ते 42 आ जाएगा। यह आपका एचसीएफ होगा, एलसीएम हुआ और एचसीएफ हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। इसका हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगा 17 के गुणनखंड। तो आपका 17 ही होता है। 23 का गुणनखंड, 23 भैया स्वयं से कटेगा, यानी 23 का गुणनखंड 23 ही होगा। इसके बाद 29 का गुणनखंड, 29 तो भी स्वयं से कटता है, यानी 29 का गुणनखंड भी 29 होने वाला है। यानी कि आपके पास देखें तो 17 का गुणनखंड भैया 17 ही आएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, 23 का गुणनखंड क्या आएगा? 23 का गुणनखंड भी 23 आएगा, क्योंकि 23 से तो कटेगा। अरे 1 मिनट, मार कर गिर गया। अब चलते हैं 29 का गुणनखंड भी तो 29 होता है, क्योंकि 29 का गुणनखंड 29 इसलिए होगा क्योंकि 29 स्वयं से ही कटता है। अब देखो, अगर एचसीएफ निकालने की बात करें ना तो यहाँ पर कुछ मैच नहीं हो रहा है। ये गुणनखंड में कुछ मैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तो यानी कि एचसीएफ 0 आएगा। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में जो जो संख्या मैच नहीं हो रही उसे, अब यहाँ पर ये मत कहिएगा कि भैया एचसीएफ यहाँ पर 0 आया तो पहले 0 नोट करेंगे। ना ना ना, 0 नोट करोगे तो आंसर पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर कोई संख्या मैच नहीं कर रही ना। एलसीएम जब करते हैं तब सबसे पहले हम कौन सी संख्या रखते हैं? जो मैच कर रही है वो। यहाँ पर तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा तो क्या रखें? तो हम सबसे पहले जो मैच नहीं कर रहा उसी को रखते हैं, क्योंकि मैच तो कोई कर ही नहीं रहा है। तो सबको नोट कर लेते हैं, 17, 23 और 29। अब इनका आप गुणनखंड गुणा करा दीजिएगा और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका जो तीसरे का आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है 8, 9, 25। इसका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। यह मुझे 100% आप लोगों के ऊपर विश्वास है, आप इसे कर सकते हैं। तो आप इस तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में हो सके तो बताइएगा।
चलो क्वेश्चन को करते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछा जाता है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि यह 4 नंबर में इस साल पूछा जाए, लेकिन 4 नंबर में नहीं आएगा तो 3 नंबर में ये आएगा ही आएगा। इसलिए यह क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन में कह क्या रहा है, जो कि कह रहा है वो सब हम अभी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है HCF है। HCF क्या है, 9 है। किन किन संख्याओं का HCF है, तो 306 और 657 का HCF 9 है। तो हमें दिया क्या है, हमें देखो इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या। तो पहली संख्या बोले तो a बराबर मान लेते हैं पहली संख्या, क्योंकि पहली संख्या a बराबर होती है ना? दूसरी संख्या बोले तो b बराबर हम दूसरी संख्या को मान लेते हैं, मतलब इसको मान लेते हैं। तो ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, यानी पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657। अब हमें क्या दिया है, HCF कितना दिया है, HCF हमको दिया है, हमको क्या दिया है, 9 दिया है। हमसे पूछ रहा है LCM बताना है क्या आपका। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से। तो सबसे पहले हमारा जो कि अभी तक फार्मूला यूज करते थे, हमारा होता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो LCM क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है LCM की जगह, तो LCM की जगह LCM ही रखो, गुणे HCF कितना है, HCF हमारे पास 9 है, उसे 9 रखो। पहली संख्या क्या है, 306 है, और दूसरी संख्या क्या है, 657। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। LCM बराबर, पहले बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि 9 इधर गुणे में है, तो उधर यह बटे में चला जाएगा जब हम 9 का उधर पक्षांतर करेंगे। तो आपका 9 उधर बटे में जाएगा, तो 306 गुणे में 657 बटे में आ जाएगा 9। LCM बराबर, अब आप काटिए, तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो गया। अब अगर आप 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3, 0, 3 दुनाई 6 हो गया। ठीक है, अगर आप 3 से काटेंगे तो यहाँ पर भी 3 से काटा, 3 से काटेंगे तो 3 दुनैया 6, 3 एक कम 3 और 3 नैया 27। यानी कि LCM बराबर प्यारे बच्चों आपके पास बचा 102 गुणे 219, इतना आएगा। अब इसका फटाक दे कर लेते हैं हम गुणा यहाँ पर। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 2 1 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, और फिर इसके बाद आ जाएगा 9 1 2, यानी कि 8 3 3 2 2। यानी कि हमारे पास LCM कितना आने वाला है प्यारे बच्चों, LCM हमारे पास आने वाला है 22,338। अगर कुछ गलत हो कैलकुलेशन में तो आप जरूर चेक कीजिएगा। अब प्यारे बच्चों उम्मीद है कि यह क्वेश्चन 100% आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, हमें HCF दिया है तो HCF बराबर हमने नोट कर लिया, LCM हमको ज्ञात करना था तो LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। इसको हमने पहली संख्या मान ली और इसको हमने दूसरी संख्या मान ली। आप चाहें तो इसको पहली संख्या मान सकते हैं, इसको दूसरी संख्या मान सकते हैं, जैसा आप चाहें। किसी भी संख्या को पहली और किसी भी संख्या को आप दूसरी संख्या मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि नहीं पहले जो दिया है उसी संख्या को हम पहली संख्या माने, नहीं, कोई यहाँ पर दिक्कत वो नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले मानना है पहली संख्या दूसरी संख्या, फिर हमको HCF बराबर दिया है उसे हमने नोट कर लिया। अगर आपको HCF बराबर ना देता तो फिर LCM बराबर देता, और अगर आपको LCM और HCF बराबर, मतलब कि आपको यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि HCF बराबर नहीं देता है तो फिर LCM बराबर दे देगा, LCM बराबर नहीं देगा तो HCF बराबर देगा, HCF बराबर नहीं देगा तो LCM बराबर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। इसी तरह का आपका क्वेश्चन अगला है जो कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 6वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन हम अभी बताएंगे, लेकिन 6वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, वह क्वेश्चन इसी जैसे का है, आप उसे जरूर कीजिएगा। यह आपका होमवर्क रहा। अगले पार्ट में इसके हम इन सारे होमवर्कों को चेक करेंगे, आपके कमेंटों को, और वहां से हम पता लगाएं कि आप लोगों ने क्वेश्चन किया या नहीं किया। चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको आ जाएगा और इससे रिलेटेड आपका 6वां नंबर क्वेश्चन भी आप 100% कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि पर, यह अपनी बहुत ही ज़्यादा पकड़ बनाए हुए क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर जैसा है, 4थे नंबर जैसा है, 6वें नंबर जैसा है, बस थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। क्या दिया गया है आपको, HCF बराबर इतना दे दिया गया है, नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको और इसमें से किसी एक संख्या को पहली और किसी एक संख्या को दूसरी मान लेंगे। तो हमने इसको माना है, इसको पहली संख्या मान लिया और फिर इसको हमने मान लिया दूसरी संख्या, और फिर हमने HCF बराबर हमको क्या दिया है प्यारे बच्चों, HCF बराबर हमको दिया है 225 गुणे में 5 माइनस का 10 यक्स दिया है। नोट कर लिया, जो दिया था हमको वो सब नोट कर लिया। क्या ज्ञात करना है,
x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ये कुछ HCF बराबर आपको इतना दिया है, हमें कुछ लग रहा है कि HCF बराबर इतना कुछ गड़बड़ मामला है। हम अपना, ये सवाल ने दिया है HCF, हम अपना स्वयं से निकालेंगे HCF, देखते हैं क्या आता है। तो HCF निकालने के लिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहली संख्या का गुणनखंड ज्ञात करो और दूसरी संख्या का गुणनखंड ज्ञात करो। तो 5 से कटेगा, ये 3 से भी कट सकता है, पहले हमने 5 से काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को 20, 5 पचा 25, 5 से 5 40, 5 नहीं है 45, और फिर इससे कटेंगे 3 त्रिकाई और 3 एकम। यहाँ से काटेंगे तो 2 3 6 0, यहाँ पर हो जाएगा 15 बार में, यहाँ से कटेगा 3 5 15 और यहाँ से कटेगा 5 एकम। ठीक है, अब देखते हैं 225 के गुणनखंड आ गए 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3, और 60 के कितने आ गए गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बताया था कि HCF में क्या होता है प्यारे बच्चों, जो संख्या मैच हो रही है आप उसे नोट करेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 ठो 5 यहाँ से मिला, 1 ठो 5 मतलब 1 5 मैच हो रहा है तो उसे नोट करेंगे। अब 1 ठो 3 और 1 ठो 3 मैच हो रहे हैं, तो और कुछ मैच हो रहा है क्या, देखो ऊपर 1 3 बचा लेकिन नीचे दूसरा 3 नहीं है, नीचे 2 ठो 2 है, ऊपर 1 भी 2 नहीं है, ऊपर 5 है पर नीचे नहीं है। तो हमारा इतनी संख्या यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास आ गया 15 HCF आ गया। हमने जो निकाला वो 15 था और जो सवाल ने दिया HCF वो इतना था। तो हमारा जो HCF था उसको मान लेते हैं HCF 1, और जो सवाल ने दिया था वो HCF मान लेते हैं, हम अपने वाले को HCF 1 मान लेते हैं। तो जो हमने HCF निकाला HCF 1 और जो सवाल का HCF था, दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों तो इन दोनों संख्याओं के ही तो HCF हैं भाई। जो सवाल ने HCF निकाला वो भी इन दोनों संख्याओं से ही निकाला होगा, जो हमने HCF निकाला वो भी तो इन दोनों संख्याओं का ही तो है, बस उसके लिखने का तरीका अलग था, हमारे लिखने का तरीका सिंपल था, वो थोड़ा कठिन तरीके से लिखा है उसको। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि दोनों HCF अलग अलग होंगे, नहीं नहीं, दोनों HCF समान होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दोनों HCF एक ही संख्या से तो निकले हैं, बस वो लिखने का तरीका अलग है, हमारे लिखने का तरीका अलग है। तो दोनों HCF बराबर होंगे तो दोनों को हम रख देते हैं बराबर। हमारे वाले का आया 15 और उसके वाले का आ गया 225 और गुणे में 5 माइनस का 10x साइड में करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, 225 गुणे 5, यह पूरा अगर आप लोग देखो तो यह इधर प्लस का है, इधर कहे का है, इधर आपका प्लस का है, तो इधर आएगा माइनस का, यानी कि 15 गुणा करा लेते हैं सबसे पहले इसका। सबसे पहले गुणा कराएंगे तो 5 का गुणा अगर हम इससे कराते हैं तो 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10 1 11, 5 पचा 25, 5 दूनी 10, 10 2 12 और 5 दूनी 10 1 11। ठीक है, और माइनस का 10x आ गया, यह प्लस का है, इधर आएगा माइनस का, तो 15 माइनस का हो जाएगा 11, 25 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा माइनस का 10x बचेगा, घटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1 वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। ठीक है, और इधर आ गया माइनस का 10x, माइनस से माइनस कटा, 10 से प्यारे बच्चों अगर हम इससे काटेंगे, अगर हम आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस का 10x बचा और यहाँ पर माइनस का ये था, इधर इसको लाएं तो माइनस का 11 10 बटे में माइनस का 10 बराबर x बचा, माइनस से माइनस कटा जी, और 10 से ये कट गया, कितने बार में भैया ये कटेगा, तो x बराबर आ गया 111, तो इतने बार में कटेगा तो आपका x का मान कितना आ गया, 111 आ गया। आपको इतना समझ में आया होगा, उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको 100% समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो एक बार आप लाइक कर दीजिए, चाहें तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल जैसा कि फ्री है। चलते हैं अगले पेज में अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, अब हम 25 को भी 2 भागों में तोड़ करके ऐसे कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अगर हमें 25 लाना है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा, और अगर हमें 125 लाना है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 125 आ जाएगा। यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। वैसा ही सेम प्रोसेस इधर है, अगर हमें इधर कोई संख्या है, x की जगह कोई संख्या होगी, हमको नहीं पता है कोई संख्या होगी, तो जो भी इधर संख्या है अगर उसको लाना है तो इन दोनों को गुणा करा देंगे। क्यों, क्योंकि इधर जो भी संख्या होगी
उस संख्या का ही तो गुणनखंड ये और ये है। इधर जो भी संख्या मान लेते हैं, इधर की संख्या हम मिठार देते हैं, तो अब इधर x लिख देते, तो इधर की इधर जो भी संख्या होगी वो इन दोनों का गुणनखंड ही तो होगा। अगर हम इन दोनों का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 25, यानी x बराबर कितना आ गया 25, यानी कि यहाँ पर कौन सी संख्या थी, यहाँ पर 25 थी। वैसे ही यहाँ पर कोई संख्या हो कि कैसे पता चलेगा, जब हम इन दोनों का गुणा कराएंगे। क्यों कराएंगे, यह आपको बात समझ में इससे आ गई होगी। तो हम कराते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 7। कैसे, यहाँ पर 25 बराबर क्या हो जाएगा, 25 बराबर होगा ये दोनों 5 गुणे 5। कोई दिक्कत, गुणा कराएंगे तो x बराबर आपके पास आ जाएगा 21। अच्छा ठीक है, अब हमें y का मान ज्ञात करना। तो y का मान कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, इसका और इसका गुणा करा देंगे तो y बराबर आंसर आ सकता कि नहीं आ सकता। जैसे हम इसका और इसका गुणा कराते हैं तो हमारा 125 आ सकता कि नहीं आ सकता। वैसे ही सेम टू सेम, चलिए y बराबर अगर हमको लाना है तो 4 गुणे x का गुणा करा देंगे, मतलब 4 का और x का गुणा करा देंगे तो आपका y बराबर आंसर आ जाएगा। तो यानी कि y बराबर 4, x का मान क्या निकाला था, 21 निकाला था, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपके पास 84। यह आपके आंसर आ गए। कुछ नहीं करना, यह आपका एग्जाम्पल है। उम्मीद है यह आपको समझ में आया होगा। अगर हमें यहाँ पर जो भी संख्या होगी उस संख्या के ही ये दोनों गुणनखंड हैं, तो अगर हम इन दोनों को गुणा करा दे तो पुनः हम संख्या आ जाएगी। जैसे इन दोनों का गुणा करा देंगे तो पुनः वो संख्या आ जाएगी, इन दोनों को गुणा करा देंगे तो पुनः 125 आ जाएगा। अगर 125 को y मान ले, इसको x मान ले, तो x और 5 का गुणा कराएंगे तो क्या y यानी कि 125 नहीं आ जाएगा। 5 और 5 का गुणा कराएंगे तो क्या x का मान यानी कि 25 नहीं आ जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। यह आपको क्वेश्चन 100% समझ में आया होगा। चलते हैं अगले पेज पर, ही आसान होने वाला है और यह क्वेश्चन बड़ा ही शानदार होगा। इस क्वेश्चन को अभी तक के जितने भी क्वेश्चन से सबसे अलग और सबसे नया क्वेश्चन है। इसमें आपको पूछा गया, जैसे कि आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तेरा दो संख्या दी गई है 18 और 117 है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है आपको कुछ इस प्रकार से, कह रहा कि इन दोनों का एचसीएफ इतना ही आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तेरा एम का मान ज्ञात कीजिए और फिर हमें एलसीएम ज्ञात कीजिए। याद कीजिए ये 5वें नंबर जैसा ही है। हमें सवाल ने पहले से एचसीएफ निकाल के दे रखा है, तो क्या करना होगा, हमें स्वयं से खुद से एचसीएफ निकालना होगा एग्जैक्ट 5वें नंबर क्वेश्चन जैसे। तो सबसे पहले हमें 18 और 17 का, 18 का 2 नैया और 3 त्रिकाई और 3 एकम 117 का गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 त्रिकाई 9 और 3 नैया 27, 3 एकम 3 त्रिकाई और 13 से काटेंगे, यानी कि आपके पास 18 के गुणनखंड आ गए 2 गुणे 3 गुणे 3 और 117 के गुणनखंड आ गए आपके पास 3 गुणे 3 गुणे 13 आ गए। कैसा बताया गया था आप लोगों को, जो संख्या मैच हो रही है वही होगा आपका एचसीएफ का मान। 1 3 ये 1 3 ये, नोट कर लेते हैं, 1 3 ये और 1 3 ये, 2 3 मैच हो रहे हैं और कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, यानी कि एचसीएफ आपके पास 9 आ गया। हमारे द्वारा जो एचसीएफ 1 है वो 9 आया है, उसने इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला तो उसका ये आया, हमने निकाला तो 9 आया। तो हमारे लिखने का तरीका अलग था तो 9 हम लिख रहे हैं, उसने अलग तरीके से लिखा है, लेकिन है तो बराबर होगा ना दोनों का। 5वें नंबर क्वेश्चन में जैसा कि आपको समझाया गया है, तो ज़्यादा समझाने की जरूरत होगी नहीं। तो दोनों एचसीएफ क्या होंगे, समान होंगे। यह एचसीएफ 1 और जो उसने निकाला था वो वाला एचसीएफ, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ 9 आया और उसके द्वारा निकाला गया एचसीएफ था 18m और माइनस का 117 है। यह माइनस का 117 है, इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी कि 9 इधर आएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस में आ जाएगा 117। उधर क्या बचेगा, मात्र और मात्र 18m बचेगा। जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 16 2 1 बराबर हो जाएगा 18m, ठीक है। अगर हम इसको काटेंगे, इसको इधर ये गुणे में, m के गुणे में रखा है 18, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा 126 बटे में हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा m। 2 से काटेंगे 2 नैया 18, 2 से काटेंगे 2 छक्का 2 तियां 12, 3 से काटेंगे 3 त्रिकाई, 3 से काटेंगे 3 दुनाई 3 एकम, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, यानी m बराबर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। ज्ञात करना है, m का तो मान ज्ञात हो गया, परंतु अभी तो हमको एलसीएम भी तो ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करने का क्या तरीका था, हम देख लेते हैं। एलसीएम, जो संख्या मैच हो रही थी उसे नोट कर लो, तो 2 3 मैच हो रहे थे,
2 ठो 3 मैच हो रहे थे। क्या नहीं मैच हो रहा था? 2 नहीं मैच हो रहा था, और क्या नहीं मैच हो रहा था, और 13 नहीं मैच हो रहा था। नोट कर लेंगे, ठीक है, ओके। गुणा कराते हैं तो 3 त्रिकाई 9 और 9 दूनी 18, 18 गुणे अगर हम 13 करेंगे तो 13 सत्ते 100, 13 अट्ठे 104, 13 नैया 117, तो 13 अट्ठे 104, 13 यानी कि हमारे हिसाब से गुणा कराने पर यह 23 आता है। हमें नहीं लगता कि यह आंसर सही है, एक बार और गुणा कराएंगे तो 3 8 24, 2 3 2 5 हो जाएगा, 8 1 यानी कि अगर गुणा कराएंगे तो 4 हो जाएगा, 8 यहाँ पर हो जाएगा, 8 5 13, 2 हो जाएगा। सही था आंसर, पर फिर भी हम इसलिए चेक किए हैं कि कुछ गलत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को प्योर और प्योर 100% आपको जो मिले वह 100% सही और एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई भी समझौता हमारे तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह है कि आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें आपको परेशानी हो, और हमने आपको कोशिश की है कि कोई भी आपको जो मिले वो उसमें कोई भी समझौता ना किया जाए, एकदम प्योर क्वालिटी होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन को एकदम तरीके से और इसी तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, यह हमारा आप लोगों से वादा है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, इसी के अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट पर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट पर। अगला पार्ट देखना ना भूलिएगा, और अगर आप सीरियल तरीके से पढ़ाई और प्रत्येक क्लास आप देखना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़ जाइए, जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं देना है, मात्र आपको सब्सक्राइब फीस के तौर पर मात्र आपको एक सब्सक्राइब करना है और एक बार शेयर करना है और एक लाइक करना है। इतना ही हम आपसे फीस के रूप में मांग रहे हैं। क्या आप इतना तो दे ही सकते हैं, जो कि आपसे आपका इसमें कुछ नहीं लग रहा है और ना ही आपका कुछ जा रहा है, तो आप प्लीज इतना हमको एक फीस के रूप में जरूर दीजिएगा। अगर आप दे सकते हैं तो यह वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो ही। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर। जय हिंद, जय भारत।